हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अभी क्लास 12 के लिए कुछ मैटर्स नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताते रहेंगे। अभी क्लास 9 का मैथमेटिक्स चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा चैप्टर ट्रायंगल। उसके बाद में हम फिजिक्स क्लास 12 के आप लोगों का थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल आपका अपलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। बड़े ही प्यार से बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और आता है, हम आपको बताएंगे। हमारा चैप्टर चैप्टर 20 से है, अध्याय 20 है, न्यूमेरिकल ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना, न्यूमेरिकल ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, जो हमारे प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश के तरंग की प्रकृति चैप्टर से, अध्याय 20 से ये न्यूमेरिकल है। मैं यहाँ प्रश्न लिख दिया हूँ और हम सीधे आपको इसके सलूशन के लिए चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो पहला है दिया है, उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक मतलब यन का मान निकालना है। ठीक है ना, जिसमें प्रकाश की चाल, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, यानी v बराबर क्या है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो या वाटर हो या हीरा, कुछ भी हो सकता है। तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को आप जानते हैं किससे व्यक्त करते हैं, c से व्यक्त करते हैं। तो c बराबर हो गया, c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें अपवर्तनांक यन का मान निकालना है। बड़ा प्यारा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और क्लास 10 के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इसलिए क्योंकि यन बराबर होता क्या है, c/v, मतलब यन का मतलब अपवर्तनांक बराबर होता है c का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे v का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। इसलिए यन बराबर हो जाएगा, c के जगह पर रख देंगे 3 × 10⁸ बटे v के जगह पर, v का मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कर जाएगा, 3/2 आएगा, ये भी सही है। या फिर 3 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो 2 × 2, 3 से 2 जाएगा 1, यहाँ पॉइंट बढ़ा है 0, 2 5 10, तो ये हो गया 1.5। सो यन इज इक्वल टू हो गया 1.5, ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। निर्वात में मतलब निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त किया जाता है, इसको आप जानते ही हैं। निर्वात में या वायु में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को किससे व्यक्त किया जाता है, लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर दे दिया है 6400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कामा। और जल का अपवर्तनांक दे दिया है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जल का मतलब यहाँ हम लिख दे रहे हैं माध्यम। ठीक है ना, अपवर्तनांक यन बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है, 4/3 दे दिया है। कितना दे दिया है, 4/3 दिया है। तो जल में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होगा, यानी हमें माध्यम में तरंगदैर्ध्य निकालना है कि कौन सा माध्यम, जल। तो जल का मतलब लेमडा डब्ल्यू। ठीक है ना, लेमडा डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर मीन्स जल या पानी, और लेमडा का मतलब तरंगदैर्ध्य। बात समझ में आ गई। तो देखो, चूंकि ये सूत्र होता है, यन बराबर होता है लेमडा डब्ल्यू, इसलिए लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा/यन, या लेमडा डब्ल्यू बराबर, बड़े प्यार से इनका वैल्यू रख दीजिए। तो लेमडा का मतलब निर्वात में तरंगदैर्ध्य 6400 है, तो 6400 हो गया। यन का मतलब अपवर्तनांक 4/3 है, तो 4/3। अब 4 में 3 का भाग है, ना कि 6400 में, तो इसलिए 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा, 6400 × 3/4। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 16 चौक को 64, 1600 आ जाएगा।
यहाँ लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा 1600 गुणे 3, या लेमडा डब्ल्यू बराबर क्या मिलेगा 16 3 48 4800। लेम क्या हो गया ये एंगस्ट्रॉम। लास्ट में यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये हो गया जल में, ठीक है ना, यानी माध्यम में जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ कितना है 4800, और इसी प्रकाश का निर्वात में वेव लेंथ कितना है 6400। तो इससे ये पता चलता है, इसको डियर स्टूडेंट से हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इससे एक कॉन्सेप्ट पता चलता है, कॉन्सेप्ट ये पता चलता है, इसको देखने से पता चल रहा है कि निर्वात में जो स्पीड होती है प्रकाश की, ठीक है ना, मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ होता है वो अधिक होता है, और जब किसी माध्यम में जाते हैं तो माध्यम में जाने पर वेवलेंथ कम हो जाता है, जो वेवलेंथ होता है वो कम हो जाता है, और कम होने के कारण स्पीड क्या हो, स्पीड पर भी उसका फर्क पड़ता है। इसका मेन कारण है डियर स्टूडेंट्स, क्या कारण है? कारण ये है कि मीडियम का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, डेंस मीडियम है या रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम है तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा। डेंस मीडियम है तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, स्पीड घट जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।